Welcome, dear students, in my YouTube channel, Global Online Classes. Our topic for today is laws of learning and their educational implications. Edward Lee Thorndike, or E.L. Thorndike in short form, propounded the following laws of learning on the basis of various experiments. एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था उसने लर्निंग के लॉज दिए हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक स्टूडेंट या एक इंसान जिसको कुछ सीखना हो उसको रेडी रहना चाहिए। द लॉ ऑफ रेडीनेस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मेंटल सेट और लॉ ऑफ मोटिवेशन। लॉ ऑफ रेडीनेस का दूसरा नाम है लॉ ऑफ मेंटल सेट और लॉ ऑफ मोटिवेशन भी। According to this law, when we are ready to learn, we learn more quickly, effectively, and with greater satisfaction than when we are not ready to learn. इस कानून की रूह से जो इंसान जो स्टूडेंट जिसको कुछ सीखना हो, जब वो तैयार हो सीखने के लिए, जब उसमें चाहत हो, जब उसमें उसकी प्यास हो, तो वो अच्छी तरह सीखता है, क्विकली सीखता है और इफ़ेक्टिवली सीखता है और उसमें सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा आ जाती है। इसका मतलब ये है एक इंसान लर्निंग के लिए पहला जो उसूल ज़रूरी है एज़ पर साइकोलॉजिस्ट दैट इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस। या आपको लर्निंग के लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है। सो फॉर लर्निंग एनी एक्टिविटी और टास्क द लर्नर मस्ट बी मेंटली सेट और रेडी। मेंटली उसको तैयार रहना है। अगर कोई एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है, कोई भी एग्ज़ाम देना है, चाहे एकेडमिक लेवल पर, चाहे प्रोफेशनल डिग्री हो, चाहे और कोई डिग्री हो, तो रेडीनेस इज़ मस्ट। अब उसकी एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस क्या है? इसका मतलब यह है कि एजुकेशन में हम लॉ ऑफ रेडीनेस को कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। पहला है मोटिवेशन। The teacher should motivate the students before teaching a lesson so that learning may become quicker, easier, effective and permanent. इसका मतलब जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसको बच्चों को मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। जब बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, जब बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे लर्निंग के लिए, तो इफ़ेक्टिव टीचिंग रहेगी, तेज़ तर लर्निंग रहेगी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ परमानेंटली बच्चों को याद रह जाएगा। दूसरा है एरोजिंग अटेंशन और इंटरेस्ट। हमें बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनका इंटरेस्ट, उनका अटेंशन सीखने के लिए डाइवर्ट करना है। द टीचर शुड एरोज द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट बाय आस्किंग सुटेबल क्वेश्चंस। बच्चों में अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने के लिए टीचर को क्लासरूम में पहले क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट आ जाए, बच्चों में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आ जाए। तीसरा है क्यूरियोसिटी, शौक। क्यूरियोसिटी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर लर्निंग, ये ज़रूरी है। सो द टीचर शुड एरोज द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो टीचर को क्या करना है? बच्चों में पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए उनमें क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। ओके। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा कानून जो है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसका मतलब है मश्क ज़रूरी है। एक्सरसाइज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्रैक्टिस। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। दिस लॉ हैज़ टू सब पार्ट्स, द लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। इसके दो और पार्ट है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। तो पहले हम डिफाइन करेंगे ए पार्ट में लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज क्या है? व्हेन ए मॉडिफिबल कनेक्शन is made between a situation and response, that connection is string other thing be equal increased। इसका मतलब ये है जब हम जल्दी जल्दी कोई चीज़ पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कोई एक्टिविटी करेंगे, जल्दी जल्दी या उसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे,
और फ्रीक्वेंटली करेंगे, बार बार करेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, हम जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। लॉ ऑफ डिस्यूज का मतलब है व्हेन अ modifiable connection is not made between a situation and response over a length of time, that connection strength is decreased। सपोज हम कुछ सीखने गए हैं, तो आज सीखने गए, फिर 2 दिन के बाद गए, फिर 10 दिन के बाद गए, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हम जल्दी जल्दी लर्न नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गाड़ी चलानी सीखनी है, तो हमें क्या करना है, हर दिन 1 घंटा या 2 घंटा सीखने के लिए जाना है। ये नहीं करना है कि एक दिन सीख गए, एक दिन चले गए सीखने के लिए, फिर 10 दिन के बाद सीखना है, नहीं। उसके लिए लॉ ऑफ डिस्यूज़, वो लॉ ऑफ डिस्यूज़ है, उसमें जल्दी जल्दी हम नहीं सीख जाते हैं। हम सीखेंगे, हम लर्न ज़्यादा करेंगे लॉ ऑफ यूज़ से। तो उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इफ़ गुड एक्टिविटीज़ आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन दे बिकम हैबिट। अगर हम अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ को जल्दी जल्दी करेंगे, तो एक आदत बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा पहले एक दिन नमाज़ पढ़ता है, फिर दो दफ़ा पढ़ता है, और फिर 2 3 4 दिन हो जाते हैं तो 3 दफ़ा, और लास्ट में वो उसको 5 वक्त की नमाज टाइम पर पढ़ने की आदत पड़ जाती है। या कोई बच्चा किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो जल्दी जल्दी हर दिन अगर वो प्रिपरेशन करे और अपना टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल सेट करे, तो उसकी वो पढ़ने की आदत बन जाती है। डिस्कशन, दूसरा है डिस्कशन। डिस्कशन इन द क्लासरूम स्ट्रेंथ इज लर्निंग। तो क्लासरूम में जो डिस्कशन हम करते हैं किसी भी टॉपिक पर, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। अगर 2 बच्चे 3 बच्चे एक जगह बैठ जाएंगे, उनको कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, वो डिस्कस करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स, उनको वही समझ आते हैं। तीसरा है हैंड राइटिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रैक्टिस। लॉ ऑफ यूज़ में ज़्यादा हो जाता है, जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि आप पेज लिखिए, ताकि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। पेज लिखने का मकसद यही है कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए और उनकी हैंड राइटिंग वो अच्छी हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए। नंबर 4, मैथमेटिक्स इज डिपेंडेंट होली ऑन प्रैक्टिस। तो हमारा एक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, फादर ऑफ सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स। तो वो डिपेंडेंट है किस पर, प्रैक्टिस पर। जितनी हम ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें मैथ समझ में आ जाएगा। ओके, बिसाइड्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैन बी लर्न थ्रू रेपिटिशन। तो प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश की या किसी और लैंग्वेज की, तो उसमें भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फॉरगेटिंग कैन बी अवॉइडेड थ्रू दिस लॉ। इस कानून से, इस लॉ से, लॉ जो है लॉ ऑफ यूज़, उससे फॉरगेटिंग कम हो जाती है। यानी हमने कुछ याद किया है, फिर हम भूल गए, लेकिन जब लॉ ऑफ यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे एजुकेशन में, तो हम ये भूलना वूलना जो है वो बंद हो जाएगा। Skills like music, painting, typing, shorthand, athletics, etc. can be developed to the maximum with the help of this law। हमारे पास हुनर है, हर बच्चे में हुनर है, स्किल है। म्यूज़िक की स्किल है, किसी में पेंटिंग की स्किल है, किसी में टाइपिंग की स्किल है, किसी में शॉर्ट हैंड की, और कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो ये डेवलप हो जाता है इसी लॉ से, लॉ ऑफ यूज़ से। अगर लॉ ऑफ यूज़ इसमें ना होगा, लॉ ऑफ यूज़ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ये स्किल्स पा सकते हैं। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर हम ये नहीं कर सकते हैं। ओके, नंबर 3, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। तीसरा जो कानून है, तीसरा जो लॉ है जो थॉर्नडाइक ने दिया है लर्निंग का, वो है इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इट्स ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन और द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अनोयंस। कभी ऑब्जेक्टिव में आता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के दोस्त, और नाम क्या है, तो इसका है लॉ ऑफ प्लेजर है, एंड पेन है, एंड लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और अनोयंस है। According to Thorndike, when a modifiable connection between stimulus and response is made and is accompanied or followed by a satisfying state of affairs,
That connection's strength is increased when made and accompanied or followed by an annoying state of affairs, its strength is decreased. Or, in simple words, the activities which are associated with pleasure or satisfaction tend to be repeated again and again, and the learning becomes more effective. Activities which are associated with pain, punishment, or annoyance are not repeated and their strength is decreased. इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट में थॉर्नडाइक यही कहता है, यही हमें समझाता है कि जो एक्टिविटी अच्छी चीज़ों से, रिवार्ड से या किसी अच्छी अच्छी चीज़ से हम मुंसलिक करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा सीख जाएंगे। प्लेजर से जिसकी है, चाहे प्लेजर हो, चाहे हम रिवार्ड देंगे, चाहे हम अवार्ड देंगे, चाहे कुछ भी हम अच्छा बच्चे को रिमार्क्स देंगे तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर अच्छा पड़ जाएगा, तो बच्चा ज़्यादा सीख जाएगा। और अगर हम पनिशमेंट देंगे, पेन देंगे, अनॉयंस, तो बच्चा उसकी स्ट्रेंथ, लर्निंग की स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्यों ज़रूरी है, किस तरह हम एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गुड हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स इन चिल्ड्रन कैन बी फॉर्मड बाय एसोसिएटिंग विद देमसेल्फ विद रिवार्ड एंड प्रेज। अच्छे आदत व अतवार जब बच्चों में पैदा हो जाएंगे तो हम उनको रिवार्ड देंगे और प्रेज देंगे, उनको गुड कहेंगे, उनको एक्सलेंट बोलेंगे, उनको कुछ इनाम से नवाजेंगे, तो उनमें अच्छे आदत पैदा हो जाएंगे। रॉन्ग एंड अनडिजायरेबल हैबिट्स कैन बी इरेडिकेटेड बाय एसोसिएटिंग विद पनिशमेंट, डिससेटिस्फैक्शन और ब्लेम। और इनमें जो गलत आदत है उसको ख़त्म कर सकते हैं किससे, सज़ा से, डिससेटिस्फैक्शन से और ब्लेम से। यानी इसका मतलब ये है हम बच्चे को बैड लिख सकते हैं कभी, एज पर दिस लॉ इज़ कंसर्नड, उसको पुनिशमेंट भी दे सकते हैं एज पर दिस लॉ इज़ कंसर्नड, ताकि हमें लर्निंग के रिजल्ट्स अच्छे आ जाए। इमोशंस ऑफ एंगर नंबर 2 एंड जीलसी कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। हमारा जो इमोशंस है, जज्बात है, उसमें एंगर आता है, इसमें जीलसी आती है, उसको भी इस लॉ से हम ख़त्म कर सकते हैं। रिवार्ड एंड पुनिशमेंट इज़ बेस्ड ऑन दिस लॉ। रिवार्ड अच्छे कामों के लिए रिवार्ड और बुरे कामों के लिए पुनिशमेंट। दिस इज एज पर दिस लॉ विच हैज़ बीन गिवन बाय एल थॉर्नडाइक। रिवार्ड शुड बी गिवन टू डिज़ायरेबल बिहेवियर। जो हमारा डिज़ायरेबल बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर है, उसको हम रिवार्ड देंगे। और पुनिशमेंट किसको देंगे, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, जो अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाता है, जो अच्छे आदत अतवार नहीं दिखाता है। नंबर 4, मेमोरी इज़ कनेक्टेड विद दिस लॉ। मेमोरी जो है, आपकी जो मेमोरी है, आपको जो कुछ याद रखना है, इस लॉ से हम याद रख सकते। प्लेजेंट थिंग्स आर जनरली रिमेंबर्ड बेटर दैन अनप्लेजेंट थिंग्स। जो हमारे प्लेजेंट थिंग्स है, जो अच्छे अच्छे मौके हैं, वो हमें याद रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बर्थडे, किसी का जब वो एग्ज़ामिनेशन में फ़र्स्ट आया हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई किया हो, तो वो याद रहता है, वो लम्हात याद रहते हैं। और अनप्लेजेंट थिंग्स जो है वो हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू दिस लॉ। इंटरेस्ट causes satisfaction and satisfaction promotes learning। इस लॉ के ज़रिए हम बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं कि बच्चों आपको ये करना है तो आपको इनाम मिलेगा, अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या मिलेगा, आपको सज़ा मिलेगी, आपको पुनिशमेंट मिलेगी। तो जब हम रिवार्ड देंगे बच्चों को, जब हम अवार्ड देते हैं बच्चों को, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस लॉ। उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं लर्निंग में। इन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, बुक्स, हॉबीज़, गेम्स एंड करिकुलर एक्टिविटीज पीपल्स प्रेफर विच इज़ इंटरेस्टिंग टू देम। तो जब सिलेक्शन होती है बच्चों की सब्जेक्ट्स में, हॉबीज़ में, बुक्स में, गेम्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो इस लॉ को उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं एज पर द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग एंड व्हाट आर देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।